आवाज आ रही है भाई सभी को मेरी? 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले सारे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। बस 2 मिनट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ठीक है, तो ज्वाइन होते ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई करें स्टार्ट हम लोग। देखिए, हम लोग कैनोनिकलाइजेशन के बारे में समझ रहे थे। ठीक है, आई होप कि आपको जितना अभी तक करवाया है कि कैनोनिकलाइजेशन का मतलब क्या है, कैनिबलाइजेशन का मतलब क्या है, ये चीजें अच्छे से आपको समझ आई होंगी। ठीक है। उसके बाद मतलब इसका क्या इफेक्ट होता है सर्च इंजन रैंकिंग के ऊपर, ये भी आपको समझ आया होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें कैनिबलाइजेशन की, कैनिबलाइजेशन और कैनोनिकलाइजेशन में ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आता। देखिए, रीजन क्या है। कैनिबलाइजेशन में क्या होता है कि आप अलग अलग अपनी ही वेबसाइट पे अलग अलग पेजेस जो हैं सेम कीवर्ड पर या सेम पर्पस के लिए आप बनाते हो। मतलब वहां पर भी एक तरीके से क्या हो रहा है कि भाई आप मतलब जब ये काम करोगे तो गूगल उस टाइम पे भी कंफ्यूज होगा कि ओरिजिनल कॉपी कौन सी है, तो उस सिचुएशन में कैनिबलाइजेशन होगी ही होगी। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग सेम सिचुएशन को कैनोनिकलाइजेशन कब बोल रहे हैं, जब हम लोग इंटेंशनली उसको यूज करना चाह रहे हैं और वो भी प्रॉपर एथिकली, मतलब हम लोगों की कैनिबलाइजेशन की सिचुएशन ना देखने को मिले और फिर भी हमारा काम भी हो जाए। ठीक है। तो उस केस में हम लोग कैनोनिकलाइजेशन यानी कि कैनोनिकल टैग का यूज करेंगे। राइट। ओके, अभी हम लोग जो हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कैनोनिकल टैग का जो है हम लोगों को अब यूज समझना है कि कैनोनिकल टैग हमें यूज करना कैसे है और कहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जो कैनोनिकल टैग है वो कहाँ पर यूज होगा, वो यूज होगा आपका हेड सेक्शन के अंदर। अगर आप इन केस आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो वर्डप्रेस में आपको कैनोनिकल टैग लगाने की नीड नहीं होती, ये चीज ध्यान रखिएगा। वो खुद से कैनोनिकल टैग लगा देता है। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस का एक और एडवांटेज यही है। क्लियर है सभी को? अब देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने कोई वेबसाइट बनाई थी, लेट्स से, हाँ ये वाली वेबसाइट बनाई थी मान लीजिए। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं अभी। ठीक है। अब मान लीजिए यही यही वाला पेज है। ठीक है, तो मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर जाएंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैनोनिकल सर्च करना है।
देखते हैं कैनोनिकल कहाँ पर है, या फिर एक काम करते हैं कंट्रोल यू करते हैं ताकि वो कोड प्रॉपर ही हमें दिखाई दे। ठीक है, कंट्रोल एफ किया और कैनोनी, अगर कैनोनिकल नहीं है, ठीक है, तो आई थिंक योस्ट एसईओ उसको लगाता है। योस्ट एसईओ कैनोनिकल टैग, देखते हैं। योस्ट एसईओ ऑटोमेटिकली इंक्लूड अ कैनोनिकल यूआरएल टैग ऑन ऑल ऑफ योर पेजेस एंड टेम्पलेट्स। देखिए योस्ट एसईओ, हम लोग जो है एसईओ के लिए इसको यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, आपको एक पॉजिटिव पॉइंट और इसमें योस्ट एसईओ में आपको मिलेगा कि क्या मिलेगा कि ये कैनोनिकल टैग ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट में ऐड कर देगा। तो मतलब आपको जो है कैनोनिकलाइजेशन करने की नीड नहीं है, ऑटोमेटिकली कैनोनिकल टैग ऐड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ओके, अगर अभी मैं बात करूं यहाँ पे कि कैनोनिकल जो टैग है वो यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है, तो देखिए अभी क्यों होता है वो तो मैंने आपको बता दिया है, बट कहाँ पर और कैसे किया जाता है यूज, ये देखते हैं हम लोग अब एक बार। ठीक है, सो यहाँ पर कैनो व्हाट इज कैनोनिकल टैग, पहली चीज कैनोनिकल टैग है क्या। ठीक है, कैनोनिकल टैग ऑल्सो नोन एज रिलेशन कैनोनिकल, मतलब रिलेशनल टैग है ये। ठीक है, जो रिलेशन बताता है कि ये कैनोनिकल रिलेशन है इनका आपस में। कैनोनिकल का अगर मतलब समझे तो लेट्स जस्ट सी कि कैनोनिकल का मतलब क्या है। कल मीनिंग, रिलेटिंग टू और फॉर्मिंग अ कैनन। ठीक है, तो रिलेटिंग टू यानी कि मतलब रिलेट करता है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से, मतलब दो पेजेस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ओके, ठीक है, तो कैनोनिकलाइजेशन का मतलब ये है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, okay, so is a way of telling search engines that a specific URL represents the master copy of a page। मतलब कि जो जिस पेज पर हम लोग लगा रहे हैं, is a way of telling search engines that a specific URL represents the master copy of a page। मतलब जिस पेज पर हम लगा रहे हैं ये बता रहे हैं कि वो एक डुप्लीकेट पेज है। ठीक है, और यानी कि एक कॉपी पेज है, और ओरिजिनल पेज जो है इस यूजर जो हम यूआरएल आगे लिखने वाले हैं, तो उस वो जो है इसकी ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग एक तरीके से ये बता देते हैं कि एक्चुअल में कंटेंट को कौन सा वाला वैलिड मानना है। यूजिंग द कैनोनिकल टैग प्रिवेंट्स प्रॉब्लम कॉज्ड बाय आइडेंटिकल और डुप्लीकेट कंटेंट अपेयरिंग ऑन मल्टीपल यूआरएल्स। अभी देखिए हम लोगों ने कैनिबलाइजेशन की सिचुएशन समझी थी कि जब गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा पेज या कौन सा जो यूआरएल है वो एक्चुअल में वैलिड है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है हम लोगों का जो कैनोनिकल टैग है वो यही प्रॉब्लम दूर करता है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है डुप्लीकेट कंटेंट अपीयरिंग ऑन मल्टीपल, प्रैक्टिकली स्पीकिंग द कैनोनिकल टैग टेल्स सर्च इंजन विच वर्जन ऑफ अ यूआरएल यू वांट टू अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स। मतलब हम लोग सर्च रिजल्ट्स पे कौन से यूआरएल को रिप्रेजेंट कौन से यूआरएल को शो करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग जो है कैनोनिकल टैग यूज कैसे करते हैं, देखिए, तो हम लोग लगाते हैं जिस भी पेज को हमें डुप्लीकेट पेज बताना हो और ये बताना हो कि जो इसके जो हम यूआरएल बताने वाले हैं वो ओरिजिनल है, बाकी डुप्लीकेट कंसीडर करना है दूसरे पेज को। ठीक है, तो अब ये करना कैसे है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, एक टैग लगेगा लिंक टैग। ठीक है, लिंक टैग यूज करेंगे और उसमें हम लोग रिलेशन बनाएंगे कैनोनिकल टैग की। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो लिंक टैग हमने यूज किया, रिलेशन बनाया कैनोनिकल का, और हम लोग वो जो है उसके बाद हाइपर रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई हम लोग जो है
कौन सा पेज जो है ओरिजिनल कॉपी मानना है। ठीक है, मैं एक बार आपको टाइप करके दिखा देता हूँ कि हम लोग ये कैसे कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो मैं ये आपको अभी बता दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो लिंक टैग है ये आपका एक एम्प्टी टैग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक लगाया, REL रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल। कल हमने रिलेशन बता दिया कि जो इस पेज का ये पेज जो है रिलेटेड है उस पेज से। ठीक है। अब जो है ओरिजिनल कॉपी का हम लोग URL देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रेफर कर रहे हैं कि ओरिजिनल कॉपी या मास्टर कॉपी कौन सी है, तो यहाँ पे HREF इज इक्वल टू, यहाँ पर मान लीजिए facebook.com हमारा ओरिजिनल पेज है। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों का जो ये कैनोनिकल टैग है हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, लिंक रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल। मतलब ये वाला जो टैग, ये जो कैनोनिकल जो हम लोग HREF में देंगे। फॉर एग्जांपल हमने जो कंटेंट फेसबुक के ऊपर लिखा हुआ है या जो कंटेंट अपने कहीं पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि वो मास्टर कॉपी और ये डुप्लीकेट कॉपी है, तो हम लोग यहाँ पर उस पेज का URL दे देंगे। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ पेज URL, मास्टर कॉपी URL। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये टैग कैसे यूज कर रहे हैं। क्लियर है सबको? एक सेकंड रुकिएगा भाई। ओके, सो यहाँ पर लिंक जो है हम लोगों ने बता दिया है कि किस तरीके का रिलेशन है, कैनोनिकल रिलेशन है, किसके साथ है, मास्टर कॉपी के साथ है। ठीक है, और मास्टर कॉपी का URL हम दे देंगे। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, मान लीजिए आपने एक पेज अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। ओके, पब्लिश करने के बाद अब देखिए आपका कंट्रोल नहीं है कि इंटरनेट पे इतनी जगह इतने सारे पेजेस हैं, कौन सा पेज कब आपका कॉपी करके कंटेंट और सेम पे मतलब सेम तरीके का कंटेंट जो है पब्लिश कर दे। ठीक है, या फिर गलती से ही सही आप ही का जो है कैनिबलाइजेशन होना शुरू हो जाए, मतलब गलती से कि भाई आप इंटेंशनली नहीं कर रहे बट सेम तरह का कंटेंट आप दूसरे पेज पे भी पब्लिश कर बैठे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को फ्यूचर का नहीं पता, तो हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग से ही सेफ रहें। मतलब हम लोग जो स्टार्टिंग में जो जो भी हम लोगों ने पेज बनाया है उस पे और पहले ही कैनोनिकल टैग लगा दें। बट कैसे लगा दें, वहां पे मास्टर कॉपी का तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो मास्टर कॉपी का जब हमें नहीं पता है तो हम लोग कैसे लगा दें। तो उस केस में हम लोग जो है एक काम करते हैं, हम लोग सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन यूज करते हैं। ओके, मैं आपको लिख देता हूँ, सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, सेम सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का अब यहाँ पे मतलब क्या है, देखिए आप ये चीज समझिए कि सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन क्या है। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम लोग जिस पेज पर ये कैनोनिकल टैग लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब मास्टर को हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों का जो
डुप्लीकेट कॉपी है और मास्टर कॉपी है, वो एक ही है। राइट। मतलब हम लोगों का जो जिस पेज पर हम कैनोनिकल टैग यूज कर रहे हैं वही सेम पेज हमारा मास्टर कॉपी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मास्टर कॉपी यूआरएल की जगह सेम पेज यूआरएल आ जाएगा। सेम पेज यूआरएल। ठीक है, मतलब हम लोग हर पेज को यही बता के चल रहे हैं कि ये हमारी मास्टर कॉपी है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन। तो हम लोगों की जो सिचुएशन है, मतलब कैनिबलाइजेशन की भी दूर हो गई, और जो कैनोनिकल में हम लोगों को मास्टर कॉपी बताना है और हम चाहते हैं कि हर एक पेज हमारा रैंक हो अलग अलग कीवर्ड पे ही सही। ठीक है, तो उस केस में हम लोग सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कर कर चलते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसी पेज की, डिजिटल समय के पेज की है। ठीक है, कंट्रोल यू प्रेस किया मैंने, और ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल एफ, ये देखिए। अब देखिए ये यहाँ पे हम लोग कौन सा पेज देख रहे हैं, मुंबई वाला। ठीक है, राइट, मुंबई वाला पेज देख रहे हैं, तो ये रहा हमारा कैनोनिकल टैग। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन इन्होंने कर रखी होगी। ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन इन्होंने कर रखी है, लिंक टैग रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल HREF। ठीक है, उसके बाद ये मुंबई वाले पेज को ही इन्होंने क्या किया हुआ है, एज अ मास्टर कॉपी यूज किया हुआ है, और वो भी किस पेज पर, मुंबई वाले पेज पर ही। क्लियर है इतना? आई होप कि इतना क्लियर होगा सबको। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। किसी को कुछ पूछना है भाई? सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अगर किसी को ना समझ आया हो कि सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं, तो भी आप पूछ सकते हो। भाई किसी को कुछ नहीं पूछना। कैनिबलाइजेशन, कैनोनिकलाइजेशन, सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन, कैनिबलाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है, कैनोनिकलाइजेशन को हम लोग कैनोनिकल टैग का कैसे यूज करते हैं। चलिए फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज कंसिडर्ड एज गुड कंटेंट, अच्छे कंटेंट किसको हम कंसिडर करते हैं। तो उसी में जो है दो हमारी जो है चीजें निकल के आई थी। एक ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, एक कंटेंट एक्सक्लूसिवली फॉर योर वेबसाइट, मतलब आपकी वेबसाइट के लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है अब हमारा, ठीक है, इसी के अंदर हमने कैनोनिकल टैग भी पढ़ लिया था एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए उसमें। ठीक है, कि भाई थर्ड पॉइंट है जो हमारा, वो है कंटेंट दैट इज यूजफुल, मतलब कि हम लोगों को कंटेंट जो है यूजफुल बनाना है। अब देखिए कई बार क्या होता है ना,
देखिए हम लोगों ने बात की कि मान लीजिए आपका जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो आपका एक कंटेंट आपने पब्लिश किया है अपनी वेबसाइट पे या वेब पेज पर, ठीक है, मान लीजिए वो रोबोट्स के लिए तो बहुत अच्छा कंटेंट है, मतलब जो गूगल बोट्स आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। बट दूसरा अगर हम सिनेरियो यहाँ पर देखें, कौन सा सिनेरियो बोला कि भाई जो हम लोग जो यूजर के लिए कंटेंट बनाते हैं, देखिए हम लोगों का यहाँ पर मेन फोकस क्या है, यूजर्स, ठीक है। अब जो ह्यूमन ट्रैफिक है, अगर हम लोग उसके लिए भी वो कंटेंट अच्छा है, ठीक है, पढ़ने में उसको मजा आ रहा है, ठीक है। बट अब देखिए हम लोगों ने बात की थी कि गूगल ये चीजें चेक करता है, ये कि भाई यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है हमारे कंटेंट को लेकर या हमारी वेबसाइट को लेकर, मतलब अगर हमारी वेबसाइट पे वो विजिट कर रहा है तो उसको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, राइट। तो ये चीजें जो है उसको वो जरूर नोट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कोई भी यूजर आया, उसको अच्छा लगा कंटेंट, वो पढ़ रहा है, ठीक है। रोबोट आया, उसको अच्छा लग रहा है तो कंटेंट पढ़ रहा है, बट आपका कंटेंट यूजफुल नहीं है। अब यूजफुल कौन डिसाइड करता है, यूजफुल डिसाइड करता है यूजर, कि आपका कंटेंट एक्चुअल में यूजफुल है या नहीं है, ठीक है। वो डिसाइड कौन करेगा, वो करेगा आप, जो यूजर। क्लियर, ठीक है। अब यूजर डिसाइड, यूजर के पास अगर हम लोग ऑप्शन दे रहे हैं कि हाँ वो डिसाइड करे कि एक्चुअल में हमारा जो कंटेंट है वो यूजफुल है या नहीं, लेकिन चलो यूजर पढ़ रहा है, उसको अच्छा भी लग रहा है, बट यूजफुल है या नहीं, ठीक है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा, गूगल को कैसे सिग्नल जाएगा इस चीज को लेके, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कंटेंट, ठीक है, सिर्फ पब्लिश करने के लिए नहीं डालना। आपको कंटेंट सिर्फ जो है रोबोट्स को अच्छा लगे ऐसा कंटेंट नहीं डालना। आपको कंटेंट इसलिए नहीं डालना कि सिर्फ यूजर को वो अच्छा लगे, यूजर की हेल्प करने वाला कंटेंट आपको डालना है, यूजर को उससे वैल्यू मिले। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ता है, ये बहुत मैटर करता है कि भाई, एक सेकंड रुकिएगा सभी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारा जो कंटेंट है वो यूजफुल है या नहीं, ये गूगल को कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो तो यूजर को पता चलना है कि उसने पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ भी लिया। अब देखिए यूजर को, गूगल को तो यही जा रहा है ना कि यूजर जो है इसका कंटेंट पे टाइम लगा रहा है, टाइम इन्वेस्ट कर रहा है और उसको अच्छा लग रहा है, तभी वो रुक रहा है आपके कंटेंट पे, ठीक है। तो पढ़ रहा है पूरा का पूरा कंटेंट, तो इससे तो पॉजिटिव सिग्नल ही जा रहा है गूगल को, एक तरह से देखा जाए। बट अब यहाँ पर यूजफुल है या नहीं, पूरा पढ़ भी रहा है कंटेंट, टाइम भी लगा रहा है, बट यूजफुल है या नहीं ये गूगल को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये अगर पता करना है, ठीक है, तो इसके लिए एक और चीज होती है, ठीक है, कि गूगल ये कंसिडर करके ये देखता है कि क्या आपके कंटेंट पर आने के बाद यूजर कहीं और भी गया सेम कंटेंट के लिए। मतलब आप खुद समझिए कि आपका कंटेंट उसने पूरा पढ़ा, अच्छे से टाइम दिया, सब कुछ किया, ठीक है, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो आपका कंटेंट पढ़ने के बाद दूसरे किसी कंटेंट पे जाता है, ठीक है। अब वहां पर पढ़ने के बाद, ठीक है, वो कहीं और नहीं जा रहा है, मतलब वो बस उसने अपना ब्राउजर बंद कर दिया। तो आप ये पॉइंट समझिए कि ये पॉइंट जो है गूगल को ये मैसेज डिलीवर कर रहा है कहीं ना कहीं कि शायद जो है आपके वाले कंटेंट में वो चीज यूजर को नहीं मिली, हालांकि यूजर ने टाइम लगाया, हालांकि रोबोट्स के लिए वो कंटेंट अच्छा था, ठीक है, रैंकिंग भी आपकी अच्छी है, बट गूगल को ये मैसेज कहीं ना कहीं जो है सिग्नल जा रहा है कि मे बी आपके कंटेंट में यूजर जो चीज ढूंढ रहा था वो उसको नहीं मिल पा रही,
ठीक है, जिसकी वजह से वो अगले पेज पर जा रहा है। समझे? पॉइंट समझ आया भाई? ठीक है, तो ये चीज बहुत मैटर करती है, तो वहां से उसको एक सिग्नल जाता है कि आपका कंटेंट यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो अगर मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस ये काम कर रही है, मतलब जितने लोग आपके पास आ रहे हैं उनमें काफी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस जो है ऐसी है जो यही सेम काम कर रही है बार बार। ओके। ठीक है, उसके बाद कंटेंट दैट इज वेल रिसर्च्ड, मतलब कि हम लोगों को किस तरीके का कंटेंट पब्लिश करना है जो कि वेल रिसर्च्ड हो। यूजर्स डोंट वांट टू रीड क्विकली प्रिपेयर्ड पोस्ट एंड नाइदर डू सर्च इंजन्स, मतलब कि जो यूजर्स हैं उनको आप वो नहीं चाहते कि क्विकली प्रिपेयर्ड पोस्ट जो है वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आपने सर्च इंजन मतलब जो है रिसर्च करके कंटेंट डाला हो। ओके, ना ही सर्च इंजन पसंद करते हैं। क्लियर है इतना भाई? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, 2-4 मिनट सिर्फ। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इतने किसी का कोई भी डाउट है यहाँ तक में तो पूछ लीजिए। भाई किसी को यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए कि यूजफुल वाला, अगर आपको कंसेप्ट ना समझ आया हो कि यूजफुल कैसे पता चल पा रहा है गूगल को, ठीक है, तो भी आप पूछ सकते हो। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है कंटेंट दैट इज वेल रिसर्च, ठीक है, यूजर्स डोंट वांट टू रीड क्विकली प्रिपेयर्ड पोस्ट एंड नाइदर डू सर्च इंजन, मतलब ना तो सर्च इंजन चाहते हैं ना ही यूजर चाहता है कि कोई भी ऐसी फालतू की पोस्ट वो पढ़े। ठीक है, क्योंकि बेशक वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट वो कुछ ना कुछ यूजफुल चीज लेने के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, लॉन्ग आर्टिकल्स। लॉन्ग आर्टिकल्स जो है हम लोगों ने अभी तक जितना भी देखा है वो ये देखा है कि लॉन्ग आर्टिकल्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग आर्टिकल्स आर प्रूवन टू रैंक बेटर देन शॉर्ट आर्टिकल्स, मतलब छोटे आर्टिकल से ज़्यादा बेटर रैंक करते हुए हमने देखा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर उसमें यूजफुल है कुछ तभी वो रैंक करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कंटेंट हम भरते जा रहे हैं और वो रैंक हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर हम लोग अगर अच्छे से जो चीज़ें हैं वो पब्लिश कर रहे हैं उस पे, तो प्रॉपर अच्छी चीज़ें ही पब्लिश कर रहे हैं सिर्फ, तो ही वो जो है रैंक हो पाएगा। ओके, सो लॉन्ग आर्टिकल मतलब ये नहीं है कि देखिए लॉन्ग आर्टिकल में आपको और भी बेनिफिट मिल जाता है कि भी आप जो है नंबर ऑफ टाइम्स जो कीवर्ड आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी सेम रहता है बट जो नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू आर यूजिंग द कीवर्ड, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अनबायस्ड कंटेंट। अनबायस्ड का मतलब सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, बायसनेस का भी मतलब पता होगा। ठीक है, तो अनबायस्ड का मतलब अब आप बताओ क्या होता है?
कौन बताएगा भाई अनबायस का मतलब क्या होता है? अनबायस कंटेंट का मतलब कौन बताएगा भाई? अनबायस कंटेंट क्या होता है? देखिए, अनबायस कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप जो है बायसनेस नहीं कर रहे। मतलब बायसनेस मतलब अगर मान लीजिए आप दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो या दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप किसी एक की साइड होके नहीं बात कर रहे। ठीक है, ये होता है अनबायसनेस। मतलब आप किसी के लिए भी बायस नहीं है, किसी के लिए भी आप बोल नहीं रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हो, पॉइंट्स बता रहे हो। ठीक है, आपने सुना होगा कि कभी भी न्यूज वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वो ये चीज कभी नहीं बोलते कि हम लोग ये बोल रहे हैं, हमारा जो ये पार्टी गलत है वो पार्टी गलत है। नहीं, वो कहते हैं कि लोगों का रुझान इस तरह से देखा जा रहा है। मतलब वो जो है कभी भी बायस्ड बातें नहीं करते, वो दोनों तरफ की ही बातें करते हैं। ठीक है, तो आपको जो कंटेंट पब्लिश करना है वो अनबायस कंटेंट पब्लिश करना है। ठीक है, तो इफ यू आर राइटिंग अबाउट अ सर्टेन टॉपिक और आंसरिंग अ क्वेश्चन, मेक श्योर what you write is justified and covers both sides of a story। मतलब कि दोनों ही साइड्स आपको कवर करनी है स्टोरी की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है एक एंड कवर किया दूसरा नहीं किया। क्लियर? ठीक है, या फिर एक के लिए आप ज्यादा बोल रहे हो। मान लीजिए अगर आप पॉलिटिकल न्यूज पब्लिश करते हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में जो है फेवर में बात करते हो हर बार, और दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में बात कर रहे हो, तो वो बायसनेस हो जाती है और उस तरीके का कंटेंट जो है सर्च इंजन पसंद नहीं करता। ओके, तो ये चीज आप समझ के चलिए कि अनबायस कंटेंट ही आपको पब्लिश करना है हमेशा, बायस कंटेंट पब्लिश नहीं करना। आई होप कि इतना क्लियर होगा सभी को। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लीजिए। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लीजिए। एक सेकंड रुकिएगा भाई।
ओके, सो सभी को क्लियर हुआ इतना टॉपिक, या यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है भाई? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए।